गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश का चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर नाउन है। नाउन का एक पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, दूसरा पार्ट एज ए पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे जेंडर ऑफ नाउन। नाउन के कितने जेंडर होते हैं तो आप ये देखिए, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, कुलीन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, जेंडर। अब इस चारों में से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर it denotes to the male either is a human being male or animal male or word male or insect male. These are the word denotes to the male. अब हम एग्जाम्पल जैसे लेंगे, मान लीजिए कि बॉय हो गया, लायन हो गया, उसके बाद कॉक स्पैरो हो गया। These are the male. So that is, this word is known as masculine gender. इसी तरीके से हम दूसरा डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर। कि फेमिनिन जेंडर इट डिनोट्स टू द फीमेल, डिनोट्स टू द फीमेल। इसका मतलब है या तो ह्यूमन बीइंग का फीमेल हो सकता है, या जानवरों का फीमेल हो सकता है, या चिड़ियों का, बर्ड्स का फीमेल हो सकता है, वर्ड का, या इंसेक्ट का फीमेल हो सकता है। तो अब इनको मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि इसको कैसे कहते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की है, फीमेल लड़की है, तो ये फीमेल हो गई। इसी तरह से लॉयनेस, लॉयनेस क्या हो गया? ये फीमेल हो गया। ये शेरनी हो गई, शेरनी, तो ये हो गई फीमेल। इसी तरह से अगर हम वर्ड लें हैनकॉक, हैनकॉक और हैन स्पैरो, सॉरी हैनकॉक नहीं, हैन स्पैरो, तो ये हो गया फीमेल। सो ऐसे वर्ड्स जो फीमेल को इंडिकेट करते हैं, इनको हम फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब होता है डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। ऐसे शब्द या तो ये मेल को डिनोट कर रहे होंगे या फीमेल को कर रहे होंगे, या दोनों को मिला के ये शब्द बनता होगा। तो चलिए हम बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे एग्जाम्पल पेरेंट्स, पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे के मदर भी पेरेंट्स कहलाएगी, फादर भी पेरेंट्स कहलाएगा, दोनों को मिला के पेरेंट्स कहेंगे। तो इसका मतलब इट इज़ आइदर मेल और फीमेल और बोथ, ऑल टुगेदर इज नोन एज ए कॉमन जेंडर। इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि केवल फीमेल है या मेल है। तो ऐसे शब्द को हम लेते हैं और कहते हैं कि कॉमन जेंडर। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड। जब तक आप ये न कहें कि फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड, तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। तो चाइल्ड वर्ड जो है कॉमन जेंडर में आता है और दोनों के लिए अप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा एग्जांपल लें तो फ्रेंड, फ्रेंड, अगर फ्रेंड वर्ड को आप लें तो ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी है, और दोनों के लिए फ्रेंड है, इसलिए ये कॉमन है। जब तक कि आप ये ना बोलें कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तब तक ये फ्रेंड वर्ड जो है कॉमन वर्ड
है और कॉमन जेंडर में आता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा अब हम चौथा जो जेंडर है ये हो गया न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप वर्ड को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समझने की चीज़ है। न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स थिंग्स दैट इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। ये ऐसा जेंडर है जो बताता है कि नाइदर मेल है ना फीमेल है, और ये थिंग्स है और विदाउट लाइफ है। मतलब कहने का मतलब है न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स द थिंग्स दैट इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल एंड विदाउट लाइफ। मतलब ऐसी चीज तो मेल है और ना उसमें लाइफ है। लेकिन कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम उस वर्ड को देखेंगे तो हम लोग एज ए मेल और फीमेल यूज करते हैं। तो कहाँ पे न्यूट्रल जेंडर जो है, कहाँ पे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे हम एज ए मेल यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको एक समझने की चीज़ है कि जिस शब्द के साथ, जिस शब्द में स्ट्रेंथ हो या जिस नाउन में स्ट्रेंथ हो, वायलेंस हो या एंगर हो, इस टाइप की चीज़ें हों जो स्ट्रेंथ दिखाती है, शक्ति दिखाती है, ताकत दिखाती है, या जो जिसके अंदर तंग करने की और मतलब कुछ तकलीफ देने की क्षमता हो, अगर ऐसे नाउन है, उस नाउन को हम एज ए मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, उसको एज ए मेल यूज करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ सन को हम क्या ट्रीट करेंगे, तो एक हम सेंटेंस लेते हैं, सन सेट्स हिज बीम टू रिच एंड पुअर alike। इसका मतलब सन सेट्स हिज बीम टू रिच एंड पुअर alike। जो सूर्य है अपने जो सनलाइट को पुअर और रिच के ऊपर बराबर फेंकता है, बराबर सेट देता है, और इसके अंदर स्ट्रेंथ है और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये हीट जनरेट करता है। आदमी पुअर हो या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी सन के अंदर खड़ा नहीं हो सकता अगर इतना स्ट्रेंथ है तो ये स्ट्रेंथ शो करता है। अगर स्ट्रेंथ शो करता है तो ये सन को हम एज ए मैस्कुलिन जेंडर ट्रीट करेंगे, एज ए मेल ट्रीट करेंगे। इसलिए सन सेड हिज, अब यहाँ पे हमने हिज लिया। अगर ये न्यूट्रल जेंडर होता तो हम यहाँ इट्स लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे सन को हमने एज ए मेल कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पे हिज लिखा है। अगर कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, कई सारे नाउन न्यूट्रल जेंडर के नाउन ऐसे होते हैं, न्यूट्रल जेंडर ऐसे होते हैं जिनको एज ए हम फीमेल यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं, उस शब्द के अंदर जैसे ब्यूटी, काइंडनेस, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस वर्ड आए, ऐसी चीज़ें आए तो हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए फीमेल। अब वो कौन कौन से शब्द हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, लिबर्टी है, जस्टिस है, मर्सी है, पीस है, होप है, चैरिटी है। दीज आर द वर्ड्स जिनके अंदर ये कोई ना कोई शब्द, या तो ब्यूटी होगा, या तो जेंटलनेस होगा, या तो काइंडनेस होगा, या तो ग्रेसफुलनेस होगा। तो अगर इन सब चीज़ों में अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो इस न्यूट्रल जेंडर को हम एज ए फीमेल यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल है द मून हिडन हर फेस इन द क्लाउड। तो आप देखेंगे कि हम मून के साथ हर लिखें, ये न्यूट्रल जेंडर है और इसको हम एज ए फीमेल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि मून का मतलब हो गया पीसफुल, शांति, कामनेस, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो जेंटलनेस वाली चीज़ें हैं, काइंडनेस वाली चीज़ें हैं,
मून शीतलता देता, आदमी को शीतल दे देता है, रात में लाइट प्रदान करता है, तो आदमी इससे खुश होता है। तो इसका काइंडनेस यूज अगर हम करें, जेंटलनेस यूज करें, तो इस चीज़ को यूज करने से मून को हम एज ए फीमेल ट्रीट करते हैं, और सेंटेंस में मून को एज ए फीमेल या फेमिनिन जेंडर ट्रीट करके जो भी इसके साथ सेंटेंस बनेगा वो यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने हर लिखा है। तो देखिए, आपको हमने ये चीज़ बताया कि कितने प्रकार के जेंडर होते हैं और किस शब्द के साथ एज ए मेल यूज करते हैं और किस शब्द को एज ए फीमेल यूज करते हैं। अब हमारे सामने ये बातें आती हैं कि चलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड दिए हुए हैं और हमको एज ए फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? तो हम ये बोलेंगे वे ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन ऑफ नाउन। अगर कोई शब्द दिया है तो उससे हम फेमिनिन नाउन कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके बेसिकली 3 तरीके हैं। बाय यूजिंग कंप्लीट न्यू वर्ड्स, दूसरा है बाय एडिंग ESINE एंड TRIX, तीसरा है बाय एडिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर ए वर्ड। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग द कंप्लीट न्यू वर्ड्स। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर और यहाँ पे लिखेंगे फेमिनिन जेंडर। तो आप ये देखिए कि एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे मैं बॉय लूँ तो बॉय क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर है, इट डिनोट्स मेल। इसके जगह पे मैं लिखूँगा गर्ल। तो गर्ल इज टोटली हमने शब्द भी चेंज कर दिया, टोटली वर्ड चेंज हो गया और ये गर्ल फीमेल हो गई। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हो गया ब्रदर का मतलब भाई, और इसके जगह पे हम लिख दिए सिस्टर। इसमें कुछ ऐड नहीं किया, कुछ रिप्लेस नहीं किया, सीधा टोटल कंप्लीट वर्ड ही चेंज कर दिया। तो तीसरा हो गया, मान लीजिए हम कोई चीज़ लेते हैं, मान लीजिए आप कॉक ले लीजिए, कॉक, तो कॉक और यहाँ पे हैन हो जाएगा। ये हो गया मुर्गा, ये हो गई मुर्गी। चौथा अगर ले लीजिए फादर, यहाँ ले लीजिए, फादर के जगह पर टोटली हमने मदर ले लिया। यहाँ पे जैसे आपने मैन ले लिया, यहाँ पे वुमेन हो गया। तो हमने टोटली ये शब्द ही अलग कर दिया, आप देखते चलिए। और अगर हमने डॉग लिखा, छठा लीजिए डॉग, इसके जगह पे हमने ले लिया बिच। तो ये शब्द टोटली चेंज कर दिया। इस शब्द से लिखा तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर और ये हो गया फेमिनिन जेंडर। तो इसको बोलते हैं बाय यूजिंग कंप्लीट न्यू वर्ड्स। अब दूसरा हम बोलेंगे बाय एडिंग ESINE एंड TRIX। तो देखिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई वर्ड जैसे आथर है, आथर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, इसको हमको फेमिनिन जेंडर में बदलना है। तो आथर को क्या करेंगे? हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसके जगह पे ES जोड़ देंगे। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आथरेस। इसी तरीके से दूसरा वर्ड ले लीजिए, जैसे लायन लीजिए, लायन, इसमें हम क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे, LANES, लायनेस। तो ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, बदल जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कि हम IN कब यूज़ करेंगे? कब IN यूज़ करेंगे? जैसे हीरो, ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर और ये फेमिनिन जेंडर में क्या करेंगे? हीरोइन। हमने क्या किया? इस शब्द में INE जोड़ दिया, हीरोइन, तो ये बन गया फेमिनिन जेंडर।
इसी तरीके से हम TRIX कब जोड़ेंगे, ये शब्द कब जोड़ेंगे, जब देखिए ये होता है टेस्टेटर, इस टेस्टेटर में हम क्या करेंगे, TOR को हटा करके ये लिखेंगे टेस्टेट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया एक मैस्कुलिन जेंडर और ये हो गया फेमिनिन जेंडर। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जुड़ेगी और कैसे बनेगा। चलिए कुछ ES वाले और एग्जाम्पल हम लें कि कहाँ पे और ES जोड़ेंगे और क्या करेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके एंड में वावेल होता है और फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, वावेल को एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके साथ ES जोड़ते हैं, तब ये बन जाता है फेमिनिन जेंडर। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अब एग्जाम्पल में हम जैसे एक्टर, तो मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पे ये शब्द ऐसा है, यहाँ पे वावेल है और वावेल इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, वावेल को रिमूव कर देंगे और हम कॉन्सोनेंट को छोड़ देंगे और यहाँ पे ES लिख देंगे। तो ये हो गया एक्ट्रेस। तो ये हो गया मेल, एक्टर मीन्स मेल हीरो, और ये हो गया फीमेल हीरोइन बोलो या फीमेल बोलो। तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कंडक्टर, यहाँ पे वावेल है वो उसको हटा देंगे और हम इसमें ES जोड़ देंगे। तो ये हो गया कंडक्ट्रेस। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, आपको दिखाएंगे कि, और आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो जैसे हमने फाउंडर लिया, फाउंडर, तो यहाँ देखिए ये वावेल है, ये कंसोनेंट है, इस वावेल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फाउंड, और यहाँ पे जोड़ देंगे ES, तो ये हो गया फाउंड्रेस। तो इस तरह से आप इसको मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब तीसरी चीज़ें देखें हम कि बाय एडिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर गिवन वर्ड। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे ग्रैंडफादर, यहाँ पे ग्रांड सेम है, यहाँ पे हम दूसरी वर्ड लिख देंगे, जैसे इसके जगह पे लिखेंगे ग्रांड मदर। तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, और मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। इसी तरह से आप लिख लीजिए मिल्कमैन, यहाँ पे लिखेंगे मिल्क वूमेन। तो ये यहाँ पे हमने एक दूसरा वर्ड जोड़ करके, एक वर्ड है उसके आगे पीछे हम जोड़ करके दूसरा वर्ड हम फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। इस तरह से हमने आपका आज कंप्लीट जेंडर कंप्लीट कर दिया है, और अगला क्लास में लूँगा इसी इंग्लिश नाउन का, आगे बताऊँगा कि नंबर ऑफ नाउन्स क्या होते हैं और इनको कैसे सिंगुलर नंबर, जैसे उसमें क्या होता है सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो कैसे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदला जाता है, एंड दैट आई विल टेक एज ए पार्ट 3। उसके बाद मैं आगे और को चैप्टर लूँगा पार्ट बाय पार्ट, और इसको कंप्लीट करने के बाद तब मैं इसमें रूल्स बताऊँगा। इसके साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये इंग्लिश का क्लास अच्छे तरह से समझ में आया है, और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इस पे वर्कआउट करेंगे, और हमारे वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।